चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, उस चीज़ को हम लोग आगे करते हुए पार्ट 2 में जब वीडियो सेकेंड वीडियो में आए हैं तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो है वो थोरैक्सिस केज तक जो है, चेस्ट केज तक जो है ना, हम लोगों ने यहाँ तक जो है पूरा पूरा हम लोग समझा था, पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपांग कंकाल के बारे में। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, है ना, ताकि आप सब इस चीज़ को समझे। क्योंकि जब हम लोग फ्रंट साइड ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पढ़ रहे थे, चेस्ट केज के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, तो उसके इर्द गिर्द भी कुछ पॉइंट है, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझना होगा, और उसको समझने के बाद आप समझ पाएंगे, है ना, बोन्स को बेहतर तरीके से। अभी तक हमने ऊपर देखा 80 बोन्स हमने देखा था, 80 हड्डियों के बारे में हमने अध्ययन किया, जो कि फ्रंट चेस्ट केज तक हम लोगों ने देख लिया है। अब आती है अगर बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपांग कंकाल। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगी, अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपांग कंकाल क्या होता है? तो शरीर के अंगों और उनसे जुड़ी हड्डियां हैं, है ना, ये भी, जिसमें कुल 126 बोन्स होते हैं। ठीक है, 80 जो है हमने पार्ट 1 में पढ़ा, पार्ट बी में जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, पार्ट 2 में अपांग कंकाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो अपांग कंकाल है, इसमें 126 बोन होते हैं, 126 बोन होंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट पे जाता है पेक्टोरल्स गर्डल्स का, कंधे की कमर जो है ना, कंधे की कह सकते हैं, जो ये हमारा सोल्जर है ना, उसके बारे में जो यहाँ पे 4 बोन्स होते हैं, जिसका नाम पहला तो है क्या, पहला नाम है ना, अगर देखी जाए तो पहली नाम जो आएगा, है ना, वो पहली नाम आएगी अपनी कोई दिक्कत नहीं है, पहली वाली जो नाम आएगी अपनी वो आएगी क्लैविकल्स, है ना, जो कि हंसली जिसको बोलते हैं, है ना, इसको कोलर बोन और व्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, 2 बोन से कोलर बोन और व्यूटी बोन। दूसरी जो है स्कैपुला, है ना, जो कि कंधे का ब्लेड होता है, ये जो है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये कितना होता है मेरे भाई, तो 2 होता है। ठीक है, अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो जो हमारा बॉडी दिख रहा है ना, ये जो बॉडी दिख रहा है, ये, है ना, बॉडी के जो ये वाली पार्ट आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली पार्ट जो आपको दिखाई दे रही है, आप ये वाली पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, है ना, ये वाली जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, है ना, दोनों के दोनों जो है अगर बात कर लिए जाए तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्लैविकल कहते हैं, जो कि, है ना, हंसली इसको बोल सकते हैं, कोलर बोन और व्यूटी बोन इसको बोलते हैं। ये हमारे शरीर को जो है क्या करता है ना, हमारे कोलर्स, ये जो है हमारी फ्रंट अपर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो क्या करता है, सुंदरता को बढ़ाता है। देखते हैं कोई बॉडी बिल्डर होता है तो इसकी इस प्रकार से जो है ना वो बॉडी लगती है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये जो है ना ये आकर्षक बनाता है। तो ये जो है क्लैविकल्स और हंसली, ये क्या होता है, 2 होता है। अगर दूसरी बात की जाए तो स्कैपुला, जो कंधे का ब्लेड होता है ना, ये वाली पार्ट आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली पार्ट जो आपको दिखाई दे रही है ना मेरे भाई, ये वाली को बोलते हैं हम लोग स्कैपुला। क्या बोलते हैं इसको, स्कैपुला। क्या बोलेंगे इसको, स्कैपुला, जो कंधे का ब्लेड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो अब पेक्टोरल्स गिडल्स, कंधे की कमर की अगर बात करें तो 4 बोन्स होते हैं, 2 स्कैपुला और 2 क्लैविकल। क्या होता है, 2 स्कैपुला और 2 क्लैविकल होता है। ठीक है, अगर बात करें आगे, अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो समझेंगे, है ना, क्या होता है। तो अपर लिम्स जो है ऊपरी अंग होता है ना, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे, है ना, ये सारे जो है वो क्या है, ऊपरी अंग है। तो इन चीजों को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना, समझते हैं क्या है। ठीक है, तो अगर बात की जा रही है ना, तो सबसे पहले ह्यूमरस को देखें, बाजू की हड्डी जिसको बोलते हैं, ये वाली जो है ना, ये वाली क्या है, हमारा ह्यूमरस है ना, ये वाली हड्डी जो दिख रही है आपको, ये क्या है, अपना ह्यूमरस है। ठीक है, दूसरी चीज आती है रेडियस, जो अंगूठे की ओर हड्डी होती है ना, वो जो हड्डी, ये वाला पार्ट जो आप देखते हैं ना, ये होती है रेडियस। क्या है, ये वाली पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये है रेडियस। ये वाली जो बोन्स है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तीसरी अगर बात करें तो उल्ना, जो कि छोटी उंगली की ओर जो हड्डियां होती है ना, वो जाती है। ये वाली जो आप
फिंगर देख रहे हैं, छोटी फिंगर जो स्मॉल फिंगर है ना, इस ओर जो बोन आपको दिखाई देता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग उल्ना। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं उल्ना। यानी ये साइड वाले जो बोन्स है अपना, इसको बोलते हैं उल्ना, और ये साइड वाले जो बोन्स है ना, इस साइड आपको जो दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। ठीक है। अब आता है कार्पल्स, है ना, जो कि कलाई की हड्डियां होती है ना, जो कि 16 होती है ना। कलाई की जो हड्डियां होती है वो क्या होता है? 16, है ना। तो ये वाली जो आपको कलाई की जो हड्डियां दिखाई दे रहा है ना, ये वाली जो है वो क्या होता है? 16 बोन्स, जिसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कार्पल्स। तो ये वाली जो बोन्स है ना, ये वाली जो बोन्स है ना, वो क्या होता है? कार्पल्स कहलाता है। ठीक है। अब अगली चीज़ जो है वो है मेटाकार्पल्स ना, जो कि हथेली की हड्डियां होती है ना। ये वाली जो है, ठीक है, क्या होती है? ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मेटाकार्पल्स। ठीक है। और एक होता है फलैंगस, जिसको बोलते हैं उंगलियों की हड्डियां। ठीक है। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए? मेटाकार्पल्स हो गया। ये वाली बोन्स कार्पल्स हो गया, है ना। ये वाली जो होगी वो मेटाकार्पल्स हो गया। इधर की जो बोन है वो क्या कहलाते हैं? कार्पल्स। और ये वाली क्या कहलाते हैं? मेटाकार्पल्स। बाकी ये जो फिंगर्स के अंदर जो हड्डियां बोन्स आपको दिखाई पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंगस। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैंगस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्लैंगस बोलेंगे। ठीक है ना। जो कि अगर बात की जाए तो कुल कितने होते हैं? 28 बोन्स होते हैं। ठीक है। तो अगर एक एक करके अगर हम लोग इन चीज़ों को समझे, ठीक है, अगर हम लोग एक एक करके इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, है ना, तो क्या आपको समझ में आएगा? तो सबसे पहले अपर लिम्स जो है, ऊपरी अंग, और कह सकते हैं जो हमारा हाथ है ना, इसमें अगर बोन्स की संख्या देखी जाए तो कितनी है? 60। कितनी है? 60। देयर आर 60 बोन्स इन आवर अपर पार्ट्स, कह सकते हैं, और अपर बॉडी और अपर हैंड्स कह सकते हैं। तो ये जो है अपर लिम्स में जो है 60 बोन्स होता है, जिसमें ह्यूमरस होता है, बाजू की हड्डी, है ना, 2। ये वाली जो बोन है, ये वाली जो है 2 होती है, मतलब एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक है। अगर बात करें रेडियस की बात करें तो ये भी 2 होता है। दोनों हाथ की बात हो रही है, एक हाथ की नहीं, एक लेफ्ट होती है ना, एक लेफ्ट आर्म की बात होगी और दूसरा राइट आर्म की बात होगी। ठीक है। एक लेफ्ट आर्म की बात होगी और दूसरा जो है वो क्या होगा? राइट आर्म की बात होगी, है ना। दोनों हाथों की हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाजू की हड्डियां जो होगी वो क्या होगा? ह्यूमरस है, 2 होगा, है ना। ये वाली जो है वो 2 होती है। ये वाली जो आपका बोन्स है ना, वो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है। एक ये हाथ में और एक ये हाथ में। दूसरी रेडियस जो है, जो कि अंगूठे की ओर जाती है, यानी यहाँ से जो ये वाले बोन है, इसमें ये लोअर पार्ट आपको दिख रहा है, हैंड का जो है, आपके हाथों का लोअर पार्ट जो है, निचली हिस्सा जो है, इसमें 2 बोन होते हैं। ठीक है। एक होता है अपना क्या? एक होता है रेडियस और एक होता है उल्ना। क्या होता है? जो अंगूठे की ओर जो हड्डियां जाती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और दूसरा जो ये छोटी वाली उंगली, जिसको कानी उंगली बोलते हैं हम लोग, छोटी वाली उंगली की ओर जो बोन्स जा रही, हड्डी जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? उल्ना। क्या बोलेंगे? उल्ना। ठीक है। ये दोनों हाथों में है ना, तो 2 रेडियस और 2 उल्ना भी होता है। ठीक है। कार्पल्स की बात करें, कलाई की हड्डियां जो होती है ये वाली, ठीक है, ये कलाई की हड्डियां होती है ना। ये वाली क्या होती है? कलाई की हड्डियां होती है ना। ये कितना है? 16। 8 हड्डियां इसमें होती हैं और 8 बोन्स इसमें होते हैं। 8 बोन्स जो है दोनों कलाइयों में होती है। अगर बात करें मेटाकार्पल्स, तो ये हथेली की जो बोन है ना, ये क्या है? हथेली की ये वाली पार्ट जो है ना, ये मेटाकार्पल्स कहलाती है ना। कार्पल्स कहलाएगी ये, और मेटाकार्पल्स कहलाएगी ये। ये वाली की बात की जाए तो 10-10 है, 5-5 प्रत्येक हाथों में। ठीक है। अब है फ्लैंगस, जो उंगलियों की हड्डियां होती है ना, इसकी संख्या जो अगर बात की जाए तो 28 है। कितनी है? इसकी संख्या कितनी होती है? 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 जो अंगुली है ना, ये बोन होते हैं। 14 अंगुलियों में जो हड्डियां होती है वो इसमें 14 होती है, और इसमें क्या होती है? 14 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो गया? 14 इन द फर्स्ट हैंड एंड द 14 इन द सेकंड हैंड। दोनों हाथ के अगर कंडीशन को बताएं तो ये जो है फ्लैंगस जो है ना, उंगलियों की हड्डियां जो है वो कितनी होगी? 28 होगी। 14 प्रत्येक हाथों में होती है। अब अगर बात करें तो कूल्हे की भी हड्डियां होती है, पेल्विक गिडल्स। क्या होती है? पेल्विक जो है अब वो गिडल्स होती है ना। तो हम इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो है वो कमर की श्रेणी में आती है, कूल्हे की कमर बोल सकते हैं इसको, है ना। इसकी संख्या जो है वो क्या है? 2 है। क्या है इसकी संख्या? कितनी है? 2 है ना। इसकी संख्या कितनी है मेरे भाई? 2 है। क्या है इसकी संख्या की अगर बात करें तो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है।
अब अगर बात कर ले हम लोग, अब अगर हम लोग बात कर ले तो लोअर लिम्स की बात करते हैं, जो निचले अंग है हमारे पैर, है ना, जो निचले अंग है कमर के नीचे के जो पार्ट है, हम उसकी बात कर ले तो 60 बोन्स तो लोअर लिम्स में होती है। 60 बोन्स जो है वो लोअर लिम्स में होती है, निचले अंग में, निचले पैर में जो है, पैरों के हिस्सा में होती है, जिसमें फीमर। पहला टर्म आता है जांग की हड्डी, है ना, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। सवाल पूछती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है, तो जांग की हड्डी हमने कल बताया था आपको, फीमर। कौन सा होता है, फीमर होता है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है स्टेपिस, है ना, जो कान की हड्डी होती है, ये बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, वो क्या होता है, स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कहलाती है फीमर। क्या कहलाती है, फीमर कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, फीमर कहलाती है, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी क्या हो गई, तो फीमर हो गई, जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी तो वो क्या हो गया, वो होता है अपना स्टेपिस, कान की हड्डी। तो लोअर लिम्स की बात कर रहे हैं जहां पे 60 बोन्स आपके होते हैं, तो सबसे पहला तो टर्म्स ये है कि फीमर हो गया, जिससे जांग के दोनों पैरों में एक एक होती है, तो ये सब दो हो गया, ठीक है। दूसरी टर्म्स आपको आता है पटेला, जो कि घुटनों की टोपी बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। क्या बोलते हैं उसको, है ना, घुटनों की टोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, घुटनों की टोपी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई साहब, घुटनों की टोपी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, घुटनों की टोपी। तो समझते हैं कि पटेला, क्या घुटनों की टोपी जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। ये जो है ना, ये वाली जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, आपके जो पैरों की जो चक्री होती है ना, हम लोग बोलते हैं चक्री। किसी किसी का चक्री जो है वो घूम जाता है, या घसक जाती है, या हट जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। यानी घुटने की टोपी जो है ना, ये भाग जो हमारे पैरों की होती है, ये होती है पटेला भाई साहब। क्या होता है, पटेला। इसको क्या बोलेंगे, पटेला बोलेंगे। सबसे बड़ी जो हड्डी हो गई हमारे, है ना, ह्यूमन्स स्केलेटन सिस्टम के अंदर, वो है फीमर। क्या है, ये वाली जो पार्ट है ना, ये फीमर है। ये वाली पार्ट कहलाती है अपना फीमर। क्या कहलाती है भाई साहब, फीमर कहलाती है ना। दूसरी जो है वो कहलाती है पटेला, जो कि आपके पैर की जो है वो चक्री होता है, ठीक है, जिसको हम लोग घुटनों की टोपी भी बोलते हैं। तीसरी बात है टीबिया। तीसरी टर्म्स जो है हड्डियों में क्या होता है, टीबिया, जिसको हम लोग पिंडली की मोटी हड्डी बोलते हैं। टीबिया जो होता है ना, टीबिया जो होता है ना मेरे भाई, टीबिया को हम लोग समझते हैं, ठीक है। जो टीबिया जो होता है अपना, वो क्या होता है, तो टीबिया जो है, ये वाली जो पार्ट है ना, आपके पैर जो होते हैं ना, पैर जो होंगे, आप पैर जब देखेंगे तो ये सबसे पैरों की सबसे फ्रंट में जो सबसे मोटी हड्डी होती है ना, ये वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, टीबिया बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाले जो यहाँ से जो बोन आपको दिखाई दे रहा है नीचे तक के, है ना, ये क्या होता है, टीबिया होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टीबिया, ठीक है। अब आता है फीबुला, ठीक है। क्या है, अगली अगर बात की जाए तो फीबुला, है ना। पैरों में आपकी दो हड्डियां होती है, समझिएगा। पहला तो होता है टीबिया, है ना, दूसरा होता है फीबुला, है ना। एक छोटी जो है ना, एक पीछे से भी आगे तो एक मोटी सी बोन होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन होती है ना, लेकिन उस बोन्स के पीछे भी एक बोन्स होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे फिगर्स में दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं हम लोग फिबुला, ठीक है। तो पैरों में हड्डियों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बोन्स की अगर बात की, सबसे बड़ी हड्डी जो है मानव शरीर का या मानव कंकाल तंत्र का कह सकते हैं, तो ये है फीमर। सबसे छोटी हड्डी हो गया स्टेपिस, जो कि कान के अंदर पाई जाती है ना। और अगर बात करें, है ना, तो पटेला जो होता है हमारे पैरों की चक्री होती है, जो कि दोनों ये वाली पार्ट फीमर और टीबिया को जो है वो क्या करता है ना, एक कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और ये जो है ना, हमारे पैरों की मूवमेंट में जो है इसकी काफ़ी योगदान होती है। ये जो है ना, पटेला जो है, इसकी काम है, फंक्शन है कि हमारे पैरों को जो है इस प्रकार से कैसे भी आप मूव करो तो मूवमेंट में काफ़ी योगदान होता है उसका, ठीक है। आगे अगर बात करें तो टार्सल्स। क्या है, टार्सल, जिसको हम लोग एड़ी व टखने की हड्डियां बोलते हैं, है ना। एड़ी व टखने की हड्डियां बोलते हैं। इसकी संख्या होती है 14। साथ साथ दोनों ही पैरों में देखने को मिलेगा आपको, है ना। क्या मिलेगा, साथ साथ दोनों ही पैरों में आपको देखने को मिलेगा टार्सल। क्या मिलेगा मेरे भाई साहब, टार्सल। तो ये देखी जाए तो ये वाली जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाली पार्ट जो है ना, वो क्या है, टार्सल्स कहलाता है। क्या होता है, टार्सल्स। अगर इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 अब वो था साइड, दोनों पैरों में जो है बोथ लिग्स में होते हैं, है ना, टार्सल्स। क्या होता है,
टार्सल्स होते हैं। ठीक है, अगली है क्या, मेटाटार्सल। क्या होती है अगली बार अगर बात करें भाई साहब, तो ये है मेटाटार्सल्स, है ना। क्या है मेटा, तो पैर की हथेली की हड्डी बोलते हैं इसको, मेटाटार्सल्स को, है ना। क्या बोलते हैं, पैर की हथेली, है ना। पैर की हथेली की हड्डियां जो कि 10 होती है, 5-5 प्रत्येक पैरों में। तो ये अगर बात करें तो मेटाटार्सल्स क्या है ना। मेटाटार्सल्स क्या है, तो मेटाटार्सल्स कहाँ पे होता है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से यहाँ की जो पार्ट है ना, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे हाथों की जो हथेली है ना, ये वाला पार्ट में जो बोन्स थे जिस प्रकार से, वैसे ही हमारे पैरों की भी हथेली होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं इसको, मेटाटार्सल, जिसकी संख्या की बात की जाए तो 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। क्या है, 5 है। तो 5 दोनों पैरों में मेटाटार्सल जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें, है ना, तो अगली चीजें जो है बुक है फलांगेस, जिसकी पैर की उंगलियों की हड्डियां बोलते हैं, ये 28 होता है। क्या होता है, इसकी संख्या जो है भाई साहब ये होता है 28। ठीक है, इसकी संख्या जो है ये होता है 28, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर बात कर लो, है ना, जो आपकी उंगलियों है, अंगुलियों में आप अगर देख लो, है ना, तो उसमें भी इस प्रकार से 3-3 बॉन्स होते हैं सारे अंगुलियों में। कितने होते हैं, 3-3 से 2-2 है ना, 2-2 3-3 है ना, 3-3 है। ठीक है, तो इस सब में जो है वो क्या होता है ना, इसकी संख्या जो होती है वो होती है 28। क्या होती है, 28। जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, कानी, है ना, पैरों की सबसे छोटी उंगली जो है उसमें 2 फालांगिस होते हैं, बाकी सारे में जो है वो क्या होता है, 3-3 होता है। क्या होता है, 3-3 होता है। ठीक है, बाकी इन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये वाली हो गई फुट। बाकी एंकल्स जो है वो क्या कहलाता है, एंकल्स जो है ना, क्या कहलाता है, एंकल्स जो है ये अपने ये वाले पार्ट को हम लोग एंकल्स बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना कि पैर जो है वो क्या हो गया, है ना, एंकल्स मुचक गया है थोड़ा, क्या हो गया, थोड़ा पैर कैसे कभी गड्ढा में अचानक से पड़ता है इंसान का, तो थोड़ा सा वो मुड़ जाती है, तो एंकल्स में जो है वो मोच आ जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी नाजुक चीज़ें होती है ना, ये चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। नी हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, पटेला होता है ना। लेग्स में हमने देखा यहाँ पे टिबिया और फिबुला होता है। थाई के अंदर अगर जब हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसका नाम है क्या, फीमर। क्या होता है, सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है, फीमर, है ना। ये तो हो गई अपना, ठीक है, ये तो हो गया अपना लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना, जिसको पैर हम लोग बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा था ब्रेन्स, है ना, अपर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के बारे में बात करें। फिर हमने क्या बोला, फ्रंटाइल जो है हमारे फेशियल बोन्स को देखा हमने, है ना। क्या देखा था, सबसे पहले अगर बात करें तो क्या था, है ना, जो ह्यूमन ब्रेन्स के जो स्केलेटन सिस्टम होते हैं उसके कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा क्या, जो हमारे फेशियल बोन्स है हमने यहाँ से उसको अध्ययन किया। उसके बाद जो है नीचे आए तो क्या हुआ, चेस्ट के बारे में, चेस्ट कैच को हमने देखा। उसके नीचे अगर आए तो हमने सोल्जर्स कैच को देखा था। उसके बाद अगर आया तो कमर के लोअर पार्ट ऑफ अवर बॉडी है ना, उसके नीचे हमने देखा पैरों की बात की, तो उसमें कौन कौन से हड्डियों को क्या बोलते हैं और कहाँ कहाँ किस प्रकार से होता है। तो हम लोगों ने ये आपको समझाने का प्रयास किया था, है ना। हम लोग ये देख रहे थे तो उन चीज़ों को समझे। अब होता है हिप बोन्स। क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे हिप बोन्स। ठीक है, ये हिप बोन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग बोन्स होता है अपना बॉडी के अंदर जो है ना। कितने भी कभी कभी पुलिस मारती है चोर को तो भैया कुछ होता नहीं है ना। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं अब हिप बोन्स। तो हिप बोन्स का जो ये वाली जो सबसे बड़ी पार्ट है ना, ये वाली जो है बड़ी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बोथ साइड में, है ना। सबसे बड़ी पार्ट जो है ना, वो सबसे आउटर बोन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं लियम। क्या बोलते हैं, लियम। ठीक है, उसके बाद जो आपको दो साइड से नीचे जो है वो ज्वाइंट आपको जो दिखाई दे रहा है इन ग्रीन कलर में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पब्बिस। क्या बोलते हैं, पब्बिस। क्या बोलते हैं भाई साहब, पब्बिस। बाकी जो ये वाली बोन्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाले बोन्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाले बोन्स को बोलते हैं स्चियम। क्या बोलते हैं, स्चियम। ठीक है, अगर स्कियम बोलते हैं इसको। और ये वाले बोन्स को क्या बोलते हैं, तो ये वाले बोन्स जब आप पढ़ रहे थे हम लोग, है ना,
मिडिल पार्ट बैकबोन्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ये बैकबोन्स में ही हम लोगों ने देखा था। तो एक बार जानते हैं कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल, थोड़ा सा नीचे आइए और हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसको बोलते क्या हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये देखिए हमने कहा था सैक्रम, क्या सैक्रम, इसको क्या बोलते हैं, सैक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैक्रम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे हम लोग सैक्रम। ये क्या है अपना, ये जो हिप का सबसे, है ना, आपको बीच में जो सबसे चौड़ी ये वाली जो आपको बोन्स दिख रहा है, ये वाली बोन्स को हम लोग बोलते हैं सैक्रम। क्या बोलते हैं, सैक्रम। ठीक है, ये वाले बोन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सैक्रम बोलेंगे। तो ये हमारे बॉडी का जो है पार्ट है जहाँ बहुत सारे, है ना, वयस्क में 206 हड्डियों से मिलाकर जो है वो बनी हुई है। अगर बात कर ली जाए तो चाइल्ड, है ना, चाइल्ड में कितनी बोन्स होती है ना, चाइल्ड में भी सेम स्ट्रक्चर होता है। जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, साल 2 साल के 3 साल के बच्चे होते हैं, उनमें भी क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन उनमें जो है अगर बोन्स की अगर पूछी जाए संख्या तो 270 से 300 के बीच होती है ना। जनरली आपको यह एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 270 to 300 बोन्स जो है जनरली चाइल्ड में होता है ना। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, तो उनकी हड्डियां जो है वो आपस में ज्वाइंट होती जाती है और कुल संख्या कितनी रह जाती है, तो 206। कितनी रह जाती है, 206 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 206 रह जाएगी। ठीक है, अब अगर बात करें, है ना, अगर हम लोग बात करें तो कुछ स्पेशल फैक्ट है जिसको हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो समझते हैं, चलिए इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है ना। सबसे पहला फैक्ट क्या है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है स्टेपिस। क्या होता है, स्टेपिस। स्टेपिस क्या होता है, आपके परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम्स में, है ना, पूछे जाएंगे, है ना। जो स्पेशल फैक्ट हम लोग देख रहे हैं वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फेमस बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मानव शरीर के सबसे प्रसिद्ध हड्डियां जो है ना, वो कौन कौन होती है, जहां से सवाल जो है वो बनता है। तो पहली चीजें हैं वो स्टेपिस, है ना, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान के मध्य भाग में। कहाँ होता है, मिडिल्स, है ना, कान के मध्य भाग में सबसे छोटी हड्डी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भैया स्टेपिस। क्या बोलते हैं, स्टेपिस। दूसरी चीज़ है फीमर, है ना, सबसे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो क्या होता है, वो फीमर होता है। सबसे भारी हड्डी भी जो है वो कौन होता है, तो फीमर ही होता है। सबसे बड़ी, सबसे लंबी अगर बात करें, सबसे भारी अगर बात करें तो ये कौन सी है, ये वाली जो है वो होता है फीमर। कौन होता है, फीमर। कौन होता है मेरे भाई, फीमर। कौन होगा, फीमर, है ना। कौन होता है, तो फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन होगा, तो स्टेपिस जो कि मिडिल ईयर में है ना। कान की हड्डी सबसे बड़ी हो जाएगी फीमर, जो कि जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं थाई बोन बोलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो है वो है मैंडिबल, है ना। कौन सा है, मैंडिबल, जिसको स्कल की एकमात्र चलने वाली हड्डी हम लोग बोलते हैं निचला जबड़ा। हमने आपको बताया था कि लोअर जॉ जो है सबसे मजबूत हड्डी भी होता है, जो निचला जबड़ा होता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल, है ना। वो स्कल की एकमात्र ऐसी हड्डी है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर, देखो, जो क्या होता है वो मूवमेंट करता है, चलते रहता है ना। कुछ चिबाते हैं, कुछ खाते हैं। तो ये वाली जो बॉडी है ना, ये वाली बोन्स जो है ना, वो क्या होता है ना, देखो चलते रहता है। बाकी कोई भी बोन्स अगर आप देख लो तो वो मूवमेंट नहीं करता उस प्रकार से, है ना। हमारे बॉडी का पार्ट्स मूव करते हैं, हमारे हाथ मूव करेंगे, हमारे अंगुलियां मूव करेगी तो पूरा करेगी। ऐसा नहीं कि अगर ये घुमाए तो सिर्फ ये वाली अंगुली घूली, ये वाली बोन्स घूमेगा, ये घुमाए तो ये बोन्स घूमेगा, ऐसा है क्या, नहीं, है ना। जब भी घूमेगी तो ज्वाइंट के साथ घूमेगी। लेकिन ये जो है मैंडिबल जो है वो हमारा निचला जबड़ा के अंदर होता है, जो कि क्या होता है, सबसे मजबूत हड्डी होता है और ये हमेशा मूवमेंट करते रह सकता है, ये मूवमेंट करता है। ठीक है, ये चलने वाली हड्डी होती है। चौथी जो है वो क्लेविकल्स है ना। क्या है, क्लेविकल, जिसको हंसली भी बोलते हैं, हंसली, है ना, जो कि कॉलर बोन है, ब्यूटी बोन भी इसको कह सकते हैं, है ना। क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, तो ये कॉलर बोन है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, है ना। यह सबसे पहले ओसिफाई होने वाली क्या है, हड्डी भी है ना। ये सबसे पहले ओसिफाई मतलब सबसे पहले जो इसका कह सकते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्केलेटन सिस्टम का बनता है तो यही बनता है। ठीक है,
पांचवा अगर बात करें तो कैल्केनियम है। कौन सा? कैल्केनियम, है ना। कैल्केनियम जिसको इंडी की सबसे बड़ी हड्डी बोलते हैं, हील बोन, क्या बोलते हैं उसको? हील बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हील बोन, ठीक है। तो कैल्केनियम जो है वो एड़ी की सबसे बड़ी हड्डी जिसको हील बोन बोलते हैं, है ना। तो हील बोन किसको बोलते हैं, है ना? तो कैल्केनियम को बोलेंगे, है ना। जो कहाँ रहता है? तो एड़ी की सबसे, है ना, एड़ी में रहता है, ठीक है। ध्यान देना है कि वो एड़ी के अंदर रहता है और ये सबसे बड़ी हड्डी है, इसको हम लोग हील बोन बोलते हैं। अब आता है एटलस। एटलस क्या होता है? तो ये पहले सर्वाइकल्स वर्टिब्रा है, सिर को थामने वाली हड्डी। ये जो है ना वो सिर को थाम कर रखने वाली जो हड्डी है ये कहलाती है एटलस। क्या कहलाती है? ये एटलस, है ना। अब एक्सिस जो है ना वो क्या है? तो दूसरा कर्विकल्स वर्टिब्रा है जो कि सिर को घुमाने में जो है क्या करता है? हमारी मदद करता है। यानी सिर को घुमाने में मदद कौन करता है भाई साहब? तो ये करता है एक्सिस। कौन करता है? एक्सिस करता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो हायोइड बोन क्या होता है? तो ये गले की हड्डी होता है जो कि शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी और हड्डी से नहीं जुड़ी है ना। ये वाली शरीर की गले की जो हड्डी है ना, वो हायोइड बोन है, वो किसी और हड्डी से वो ज्वाइंट नहीं होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। क्या बोलते हैं? सवाल पूछे कि ऐसा कौन सा हड्डी है, ऐसा कौन सा बोन है जो कि शरीर के किसी अलग दूसरा बॉल से कनेक्टेड नहीं है, तो वो होगा हायोइड बोन। क्या हो जाएगा? हायोइड बोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन एक ऐसा हड्डी है जो शरीर के किसी और अंग से जुड़ा हुआ, मतलब किसी और हड्डी से ज्वाइंट नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब पटेला क्या है? हमने बोला चक्री, है ना। ये घुटने की टोपी के नाम से जाने जाती है, घुटने की नीक कैप, इसको बोलते हैं पटेला, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना चक्री, है ना, पैरों की चक्री। अब अगर बात करें तो स्टेर्नम क्या है? तो स्टेर्नम हमने आपको बताया कि ये चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, है ना, पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी है ना। क्या है? पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी है ना। तो वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। क्या करें? दिखा दे क्या, है ना, दिखा दे इस वीडियो में भी, है ना। देखिए स्टेर्नम क्या होता है, स्टेर्नम क्या होता है हम लोग उसको देख लेते हैं, है ना। ये वाली जो पार्ट है ना, ये वाली पार्ट जो है अपना, ये वाली पार्ट जो है वो क्या होता है? ये वाली जो पार्ट है ना वो आपका क्या होता है? स्टेर्नम होता है, ठीक है, स्टेर्नम होता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं भाई साहब, आगे समझते हैं, है ना। आगे आइए जरा, क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला क्या है? जिसको सोल्जर ब्लेड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्जर ब्लेड बोलते हैं। पीठ की पंखनुमा हड्डी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? पीठ की पंखनुमा हड्डी, सोल्जर ब्लेड। पीठ की पंखनुमा हड्डी किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं स्कैपुला को। किसको बोलते हैं भाई? तो स्कैपुला को। स्कैपुला को हम लोग पीठ की जो है वो पंखनुमा हड्डी बोलते हैं। अब आता है रेडियस, है ना। रेडियस क्या है? तो ये अग्र बाहु फोर आर्म की हड्डी अंगूठे वाली तरफ की ओर जो है वो होती है रेडियस, है ना। यानी ये साइड जो आपके बोन्स जा रहे हैं आपके हथेलियों में, हाथों में, ये कहलाती है रेडियस। और ये साइड जो आपकी जा रही है ना इसको बोलते हैं उल्ना। क्या बोलते हैं? उल्ना। अग्रबाहु फोरआर्म की हड्डी है जो कि छोटी उंगली वाली तरफ जो है वो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उल्ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई साहब? इसको बोलेंगे उल्ना। टीबिया जो है वो क्या है? ये पिंडली की मोटी हड्डी है ना। मुख्य भार उठाने वाली सबसे मजबूत हड्डी जो है कह सकते हैं पैरों की, वो क्या होता है? टीबिया, है ना। हमारे पूरे बॉडी का जो वजन है, वेट जो है वो किस पे निर्धारित रहता है? तो वो किस पर निर्भर है मेरे भाई? तो ये है टीबिया पे निर्भर करता है। किस पे करता है? टीबिया पे निर्भर करता है। अब आता है फेबुला। क्या है? फेबुला, है ना, जो कि पिंडली की पतली हड्डी होती है। इसको हम लोग सहायक हड्डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सहायक हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सहायक हड्डी। फेबुला और टीबिया क्या होता है? फेबुला और टीबिया। तो देखो ये वाली जो मोटी हड्डी आपकी पैरों में होती है ना, ये टीबिया कहलाती है। और जो पीछे वाली इसकी सपोर्ट के लिए एक बोन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली, है ना, ये वाली जो आपको बोन्स दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं मेरे भाई साहब? इसको बोलते हैं फेबुला। क्या बोलते हैं? फिबुला, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फेबुला, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ रहे थे हम, है ना। अब हम लोग समझते हैं जॉइंट्स को। क्या समझेंगे? तो जॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जॉइंट्स संधि, है ना,
इसको जो ज्वाइंट करने का काम करता है हम लोग उसको समझेंगे। तो सबसे पहले है ना, बिना सोचे समझे हम इसकी ओर समझने की ओर चलते हैं, क्या है ज्वाइंट। ठीक है, तो देखो इसकी डिफिनेशंस की अगर बात करें, परिभाषा की बात करें, तो द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट, है ना, यानी ज्वाइंट हम लोग वैसे जगह को बोलते हैं, ऐसे स्थान को बोलते हैं, है ना, जहां दो हड्डियों का क्या होता है, संगम होता है, मिलाप होता है, दो हड्डी जो है वो क्या होता है, आपस में मिलता है या कनेक्टेड होने का काम करता है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या से बना है, जॉइंट से तो बना है ना, बोन से बना और कार्टिलेज से बना है। तो स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही है तो बोन्स की चर्चा तो हो गई, है ना, तो जॉइंट की चर्चा भी होनी चाहिए। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट, है ना, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट, वह स्थान जहां दो या दो से अधिक हड्डियां जो है वो आपस में क्या करती है, मिलती है, वो क्या कहलाती है ना, ज्वाइंट कहलाती है। ज्वाइंट प्रोवाइड मूवमेंट और स्टेबिलिटी। ज्वाइंट्स का काम क्या है, तो ये हमारे शरीर की जो है ना संधियां करवाने के बाद जो है गति और स्थिरता जो है वो प्रदान करने का काम करती है। मतलब हमारे बॉडी को जो है वो मूव, है ना, और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। मतलब मूव करना, इधर उधर घूमना, है ना, घुमाना, है ना, लेकिन उसको पकड़ के रखना, जकड़ के रखना काम जब किसका है, वो ज्वाइंट्स का ही है। अब टाइप 2 जो है सेकेंड चीजों को समझे, तो टाइप्स ऑफ जॉइंट, संधियों के प्रकार कितनी होती है, तो फाइब्रस जॉइंट जिसको बोलते हैं रेशेदार संधि। पहला फाइब्रस जॉइंट क्या है, तो फाइब्रस जॉइंट है वैसल जॉइंट्स वॉन्स आर जॉइंट बाय फाइब्रस टिश्यू, है ना, हड्डियां रेशेदार उत्तक से जुड़ी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट ना, जिसको रेशेदार संधि भी कहते हैं। यानी वैसी हड्डियां जो रेशेदार उत्तक से जुड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, फाइब्रस जॉइंट। यानी इस नो मूवमेंट, कोई गति नहीं होती, है ना, यानी ये जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, ये इधर उधर मुड़ नहीं सकता, मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है ना, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कहता है सेचुरस ऑफ स्कल्स, खोपड़ी की हड्डियों की जोड़, है ना, ये जो आप खोपड़ी के अंदर जो जितने भी हड्डियां हैं क्या वो मूव करती है, क्या नहीं करती है। तो ये जो हो गया फाइब्रस जॉइंट्स की जो है ना, ये इतनी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि जकड़ कर पकड़ कर रखता है कि हड्डियों को चलने मूव करने देता ही नहीं है ना। तो ये साचर्स ऑफ स्कल्स हो गया, जिसको हम लोग खोपड़ी की हड्डियां के जोड़ बोलते हैं, है ना। टीथ इन जॉ, दांत और जबड़े का जोड़, है ना, तो दांत और जबड़े का जोड़ जो होता है वो क्या मूव करता है, नहीं करता। अगर दूसरी चीजें बात करें बी में, तो कार्टिलेजियस जॉइंट जिसको उपास्थि संधि बोलते हैं, है ना, पहली जॉइंट से जो है वो फाइब्रस जॉइंट हो गया, दूसरी जॉइंट जो है वो कार्टिलेजियस जॉइंट हो गया। क्या हो गया, कार्टिलेजियस जॉइंट हो गया, है ना। बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज, हड्डियां उपास्थि से जुड़ी होती है ना, क्या होती है, जो हड्डियां हैं वो उपास्थि से क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसमें स्लाइट लिमिटेड मूवमेंट, है ना, थोड़ा थोड़ा, है ना, क्या होता है, गति करती है, मूवमेंट जो है वो करती है ना। वैसी हड्डियां जो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट जो है करती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजेनियस जॉइंट। क्या बोलते हैं, कार्टिलेजेन, है ना, उपास्थि संधि। बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज, है ना। ठीक है, अब एग्जांपल देख रहे हैं तो वर्टिब्रेट जॉइंट्स, कशेरुकाओं की जोड़ जो है, जैसे पविक सैम्फोसिस श्रेणी की हड्डियों का जोड़ जो है वो कहलाते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। क्या क्या, कार्टिली, है ना, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो है ना वो कहलाएगी उपास्थि संधि कहलाएगी। ठीक है, अब अगर बात करें क्या होता है, तीसरी जो होती है वो साइनोवाइड जॉइंट्स भी होती है ना। ये क्या होती है, साइनोवाइड्स जॉइंट्स भी होती है, हम लोग उसको भी समझते हैं। ठीक है, ये हम जो है आपको सिलेक्शंस वे का जो है पीडीएफ यूज करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मैं खुद का तैयारी करता हूं और ये एग्जाम में जो है काफ़ी क्वेश्चन लड़ते हैं इससे, इसीलिए मैं ये दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट अ टीचर। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से आई एम नॉट अ टीचर, आई एम आल्सो अ स्टूडेंट एंड दिस मेथड इज़ वन अ वे फॉर माई प्रिपरेशन। ये मेरा एक मेथड है, मेरा खुद का एक जरिया, खुद का एक तरीका है, और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, समझाने का बहुत शौक है ना। तो मैं इस जरिए से मैं खुद की तैयारी करता हूँ और आपकी तैयारी भी करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फ्री मूवमेंट है ना। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स अगर बात करें तो साइनोवियल संधियों की प्रकार जो है वो भी क्या होती है, वीन वीन होती है। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको हम लोग गेंद और सॉकेट संधि बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में गति होती है। एग्जाम्पल सोल्जर, है ना। कहता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसी जॉइंट होती है जो कि सभी दिशाओं में जो है इसका मूवमेंट होता है। जैसे सोल्जर, है ना, ये हम जैसे घुमा दें ये सोल्जर अपना घूम जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, घूम जाएगा।
घूमता है या नहीं घूमता है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है ना। देखते हो क्रिकेट में बॉलर्स जो है ना हाथ को घुमाता है, रोटेट करके बॉलिंग डालता है ना, तो ये पूरा जो है सोल्जर्स का ही कमाल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। सोल्जर्स वाली हड्डी और हिप वाली हड्डी, है ना। दूसरी जो है हिंग जॉइंट, जिसको बोलते हैं काज जैसी संधि। तो मूवमेंट इन वन डायरेक्शन लाइक ए डोर हिंग, है ना, इन दरवाजे के काज की तरह एक दिशा में गति करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हिंग जॉइंट। जैसे एल्बो, है ना, एल्बो, ठीक है, ये एक ही दिशा में जो है क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है ना। कूहनी, नी, घुटना, फिंगर्स, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, हिंग जॉइंट, काज जैसे संधि। पाइवोट जॉइंट जो है वो वन बोन्स रोटेट्स अराउंड अनदर, यानी एक हड्डी दूसरी हड्डी के चारों ओर घूमती है, जैसे नेक वाली, है ना, गर्दन वाली, यही तो आपका है एटलस एक्सिस इन नेक। गर्दन की पहली दूसरी हड्डी जो होती है वो क्या होती है, चारों तरफ वो क्या होती है, वो घूम जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग पिवोट जॉइंट। अब सैडल जॉइंट, काठी जैसी हड्डी जो होती है, संधि जो है उसको जॉइंट्स बोल सकते हैं। तो मूवमेंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइड टू साइड, है ना, जो आगे पीछे और दाएं बाएं जो है वो क्या कर सकता है, मूव करता है, गति करता है। सो थंब जॉइंट, है ना, ये देखी जाए तो ये वाली जो है आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी इसको घुमा दो, ये जो है वो मूव करता है। तो थंब की जो जॉइंट है ना, ये वाले जॉइंट जो है उसको हम लोग बोलेंगे सैडल जॉइंट। क्या बोलेंगे, सैडल जॉइंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, सैडल जॉइंट। क्या बोलेंगे, है ना, सैडल जॉइंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तो सैडल जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सैडल जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए आगे, अगर बात करें, है ना, आगे अगर बात करें तो देखना है कि ग्लाइडिंग जॉइंट क्या था, जिसको सरकने वाली संधि बोलते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, जिसको हम लोग सरकने वाली संधि बोलते हैं। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में हम लोग देखें तो वन स्लाइस ओवर ईच अदर, हड्डियां एक दूसरे पर सकती है ना, सरकती है, मतलब एक दूसरे पे चढ़ती है, वैसी हड्डी जो है वो ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है। जैसे कार्पल्स, कलाई की हड्डी, है ना, कलाई की हड्डी अगर बात करें तो हम लोग इस प्रकार से जब ये क्या करते हैं, है ना, इस प्रकार से कलाई को मोड़ते हैं ना, तो क्या होती है, ये वाली बोन्स जो है ना एक दूसरे पे जो है क्या करती है, वो ना एक दूसरे की तरफ वो सरकती है। जैसे देखो ऐसे करे या ऐसे करे तो ये वाला बोन्स जो है वो नीचे की ओर, और ऊपर वाला जब ऐसा करे तो ये वाला बोन्स फिर ऊपर की ओर से वो सरकता है ना। तो एक कलाई की हड्डी जो है उदाहरण हो गया, एड़ी या टखने की हड्डियां बोल सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट समरी संक्षेप में समझ लें कि फाइब्रस क्या होता है, कार्टिलेजिनियस क्या होता है और साइनोवियल क्या होता है। तो नो मूवमेंट, जहां किसी भी प्रकार का गति या मूवमेंट नहीं हो, है ना, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो, वो कहलाएगा फाइब्रस, है ना, जिसको रेशेदार बोलते हैं। जो कि उपास्थि क्या होता है, तो कार्टिलैगिनस जो होता है वो लिमिटेड मूवमेंट करता है, सीमित गति करता है ना, थोड़ा हल्का मूव करता है। और साइनोवियल जो होता है वो मूवमेंट क्या करता है, फ्री ऑफ मूवमेंट है, स्वतंत्र रूप से वो क्या करता है, मूव करता है इधर उधर, है ना, आते जाता है, कुछ भी ये जो है यहाँ से मूवमेंट होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, है ना, बाकी आज जो क्लास होगी आपकी, हम यहाँ से कल देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, है ना, हड्डियाँ और उपास्थि में अंतर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, अगले वीडियो में मिलेगा। बाकी आप तमाम विद्यार्थियों को जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली मनाइए, खुश रहिए, अपनों के साथ अपनापन से, प्यार से, प्रेम से जो है आप लोग इस प्यारा सा त्यौहार का, है ना, आनंद लीजिए। बाकी कल हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, है ना, हड्डियां और उपास्थियों में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।